मंगलाचरण निकालेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान ये लखत है ज्ञान में अचल सदा निज धाम। कल आत्मा की शक्तियों और गुणों का एक रसमयपना बताया कि कैसे अनंत गुणों का रस एक ज्ञान गुण के संवेदन में आ जाता है। हाँ, थान एक ही बात है, धाम भी। देखो, जैसे आप समझो आपने 1000 फ्रूट्स का जूस निकाला, ठीक है, और उसको मिक्स कर दिया। अब उसमें से एक बूंद जो आपने लिया वो एक फल का रस है कि उन अनंत फलों का एक रस है। यद्यपि उन फलों के रस में उनके प्रदेश न्यारे न्यारे रहते हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में ऐसे ही जब ये ज्ञान का संवेदन करते हैं तो अकेले ज्ञान का ही संवेदन नहीं होता, अनंत गुणों के रस रूप एक गुण है, एक गुण में अनंत गुणों का रस है। ऐसे उन सब अनंत गुणों में आपस में एक दूसरे का रस है, क्योंकि वस्तु एक अखंड है। ठीक है, तो ये चर्चा अपनी कल हुई थी। अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ अंत में प्रश्न किया था पेज नंबर 6 पर सबसे नीचे, इत्यादि अनंत विशेषण ज्ञानी अनुभव करे। ठीक है, अनुभव करे, अनुभव गम्य तो हैं लेकिन कथन नहीं किए जा सकते, ऐसे अनंत हैं। सो निज जानी कैसे होए सो कहिए। जानी लिखा है, ज्ञानी लिखा है। तो माने अपनी वस्तु का जानकार कैसे बने, अब ये बात करते हैं। यानी अपने ऐसे स्वरूप को कैसे जाने, वो बात करते हैं। प्रथम, अनादि पर में अहम मम रूप मिथ्यात्व का नाश करे। क्या क्या करे देखो, दो बातें, अहम और मम। अहम मैंने मैं और मम मैंने मेरा। तो पर में ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसी बुद्धि का नाम है मिथ्यात्व। उसका नाश करे, माने ऐसी बुद्धि छोड़े कि जो पर द्रव्य है उसमें मैं पने की और मेरे पने की मान्यता छोड़े। पीछे पर राग रूप भाव विध्वंस करे। फिर क्या करे, पहले तो मिथ्यात्व को मेटे, मिथ्यात्व के मिटने के बाद फिर राग आदि को मेटे। जब पर राग मिटे तब वीतराग होए। अब राग मिट गया तो वीतरागी हो गया। जब पर प्रवेश का अभाव भाव भया तब स्वसंवेदन रूप निज ज्ञान हुए। क्या बात कह रहे हैं? जब पर प्रवेश का अभाव रूप भाव भया, कि जब ऐसा भाव हुआ कि पर का मेरे में प्रवेश नहीं होता, ऐसे भाव का अभाव हो गया, तब स्वसंवेदन रूप निज ज्ञान हुए। तब ये जीव को अपने आप का स्वसंवेदन रूप ज्ञान होता है। अथवा अपने द्रव्य गुण पर्याय का विचार कर निज पद जाने। प्रश्न किया था ना कि ऐसे निज पद को कैसे जाने, तो पहले मिथ्यात्व का नाश करे, फिर राग रूप भाव विध्वंस करे। जब पर प्रवेश का अभाव भाव भया, माने पर का अपने में प्रवेश मिट गया। किसका मिट गया? कि मान्यता में, क्योंकि अपने में प्रवेश मान रहा था ना पर द्रव्य का, कि 5 इंद्रिय के विषयों से मेरे को ज्ञान होता है, इनसे मेरे को सुख होता है। ऐसे पर के प्रवेश का अभाव हो गया, तब स्वसंवेदन रूप निज ज्ञान हुए। माने तब इसको सच्चा
अपने आत्मा का स्वसंवेदन रूप ज्ञान होता है, अथवा अपने द्रव्य गुण पर्याय का विचार करके अपने निज पद को जाने। अब कैसे जानेगा अपने पद को? पहले तो आगम से जाने, फिर उस द्रव्य गुण पर्याय का विचार करे, तब इसके मिथ्यात्व अधिक मिटे तो अपने स्वरूप का, माने एक ही काल है स्वसंवेदन का काल, ठीक है ना, और मिथ्यात्व के मिटने का काल कोई अलग अलग नहीं है। जिस क्षण इसको अपना स्वसंवेदन हुआ उसी क्षण मिथ्यात्व भाग गया। अथवा उपयोग में ज्ञान रूप वस्तु को जाने, माने उपयोग में, माने ज्ञान में ज्ञान को विषय बनाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो जैसे अपनी आंखें ना, अब इन सबको तो जान रही हैं, ध्यान से सुनना, अपनी आंखें इन सबको तो जान रही हैं। आंखों को जान रही हैं कि नहीं जान रही हैं, ये बताओ, हैं? बताओ जरा, जान रही हैं कि नहीं जान रही हैं आंखें अपनी आंखों को? ये जो आंखें खंबा देख रही हैं, घड़ी देख रही हैं, किताब देख रही है, बात समझना, ज्ञान से देख रहे हैं। हाँ मतलब बात वही है, लेकिन आंखें माध्यम है ना। अभी मैं उदाहरण घटित कर रहा हूँ। आँख से ये घटपट आदि सब दिख रहे हैं, ठीक है? आंखें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? हाँ, वैसी नहीं दिख रही जैसे घटपट दिख रहे हैं, बात समझना। लेकिन अपने को जानने में आ रही है ना कि मेरी आंखें हैं और आंखें जान रही हैं। अब कोई कैसे पता चला आपको? ज्ञान से। नहीं, अभी वो तो फिर वो काम निपटाने वाली बात हो जाती है ज्ञान से, वो तो सब चीज़ों का उत्तर फिर वही है ज्ञान। लेकिन अपने को उसकी भाव भासना करनी है ना। आपको कैसे पता चला कि मेरी आंखें हैं और मेरी आंखें जान रही हैं? क्योंकि मेरे को घड़ी दिखाई दे गई, घड़ी दिखाई दी ना मुझे, तो घड़ी दिखाई दी तो इससे मेरे को ये तो समझ में आ गया कि मेरी आंखें हैं और मैं आंखों से ही देख रहा हूँ। तो आंखों की प्रतीति हुई कि नहीं हुई? नहीं आई बात, दोबारा देखते। हाँ, तो इस बात की अपने को भरोसा है कि नहीं? किसी को शंका होती है कि घड़ी तो दिखाई दे रही है लेकिन मेरी आंखें पता नहीं है, नहीं है, मैं आंख वाला हूँ कि अंधा हूँ? घड़ी कैसे दिखाई दी? बात समझ में आ गई? तो जब घड़ी दिखाई दी उसी काल में आंखें हैं ऐसी प्रतीति भी होनी चाहिए ना। लेकिन अभी ये घड़ी में उतना आ सकता है, इसको विचार करने की फुर्सत नहीं है, है ना। और इसको यही भ्रम हो गया कि मैं घड़ी तो देखता हूँ, सब चीज़ें जानने में आती है, लेकिन मेरी आंखें हैं कि नहीं ये पता नहीं। इसी का नाम मिथ्यात्व है। ऐसी आबाल गोपाल सभी को सदा काल ये भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आने पर भी ये इसकी पर द्रव्य में आसक्ति है, पर सत्ता में प्रतिबद्ध है, इसलिए इसको ऐसा श्रद्धानुदित नहीं होता कि यही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान ज्ञान उदित नहीं होता। 18वीं गाथा की टीका। तो ऐसे ही अब आप ये समझना कि आपको घड़ी दिखाई दी, ये इस बात को प्रसिद्ध कर रही है कि आपकी आंखें ठीक हैं, आप आंख वाले हो। ऐसे ही आपको अपने ज्ञान में ये ज्ञेय जानने में आए तो इन ज्ञेयों के जानने से इस बात की प्रसिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं जानने वाला हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये इसको हर समय दिख रहा है, लेकिन फिर भी यही मैं हूँ जो जानन जानन रूप है, जानने वाला हूँ, यही मैं हूँ, ऐसे इसको श्रद्धान उदित नहीं होता। और ये हो जाए, इसी का नाम तो स्वसंवेदन है। देखो आंखें सबको देखें ये तो बात ठीक है, लेकिन आंखें आंखों को भी देखे, इसमें क्या मज़ेदारी है? बात समझ में? देखने का सेंस थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे आपको ये दिख रही है ना, ऐसे आंखें नहीं दिखेंगी। ऐसी जिस प्रकार आप इन ज्ञेयों को देख रहे हो, आप ऐसी ही आत्मा को देखना चाहते हो कि जैसे मुझे माइक दिख रहा है, ऐसी किसी दिन आत्मा दिखेगा कि भैया ये तो रूप ही है, ये तो ऐसे दिखेगा ही। वो घड़ी तो दिखेगी ऐसी, लेकिन आंखें ऐसे नहीं दिखेंगी आपको। आंखें दिखेंगी शीशा में, देखोगे। हाँ, शीशे में जो दिखेंगी वो एक्चुअल में आपकी आंखें नहीं दिख रही, आपको शीशा दिख रहा है। बात समझ में आई?
शीशे में जो देख रहे हैं वो आंखें नहीं दिख रही, वो शीशा दिख रहा है, लेकिन उससे आपको अनुमान बनेगा। लेकिन इसी प्रकार आप जब जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो आपको अपना स्वरूप दिखता है। ये उपचार से कहा। तो क्या दिखता है कि भगवान की जो वीतरागता, जो शांतता आपको दिख रही है, उसको दर्पण की उपमा दी है ना भगवान को, कि उसमें मेरा स्वरूप झलकता है। तो इससे इसको समझ में आता है कि माने शांत स्वरूप क्या होता है, स्वभाव रूप दशा कैसी होती है, उसका इसको अनुमान बनता है। आगम को देखकर आत्मा जानने में आता है कि वो दर्पण की भांति समझ लेना। जैसे दर्पण में आंखें दिखाई दी, उसी प्रकार आगम में आत्मा दिखाई दिया। वैसे अनुभव गम्य नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से उसका परिचय मिलता है। फिर ये अपने में भाव भासना करे, भेद ज्ञान करे, तब वो उसके ज्ञान का विषय भी बनता है। वहाँ से अनुमान मिलता है, रास्ता मिलता है। तो विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है क्या है कि ज्ञान, ठीक है, स्वयं ज्ञान में होते हुए भी सब ज्ञेयों को तो हाँ भरता है कि मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना, लेकिन ज्ञान को नहीं जानता। ये बड़ी मतलब आश्चर्य की मोह का महात्म्य है। समझ में, जो आंखों से सब देख रहा है और फिर कह रहा है आंखें तो पता नहीं है, नहीं है, पता नहीं हमारी आंखें तो कब आएंगी। समझ में, इसी प्रकार सब ज्ञेयों को तो जान रहा है, लेकिन इसको ये श्रद्धा नहीं होता कि मैं जानन स्वरूप हूँ, मैं ज्ञानमयी तत्व हूँ। इस बात की इसको प्रतीति नहीं होती, क्योंकि मोह की तीव्रता है। पर ज्ञेयों में ही आ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी ज्ञेय को जान रहे हैं, एक उदाहरण से और आपको स्पष्ट करता हूँ। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष वही चीज़ दिखाई दे तभी वो दिखेगी, वो दूसरे तरीके से भी दिख जाती है। जैसे अभी लाइट चली गई है, ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मानो अब अंधेरा हो गया, रात हो गई, अब सुबह दिन निकला, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, आपको पता लग जाएगा कि नहीं पता लग जाएगा दिन निकल गया? कैसे पता लगेगा? है नहीं, प्रकाश कोई नहीं देखता। अभी हमें जो टेबल किताब नहीं दिख रही थी, अब ये टेबल किताब माइक ये सब दिखने लगा ना। है नहीं, तो उदाहरण की बात है ना। यहाँ तो जो जड़ है वो सूरदास है, तो जड़ तो कोई है ही नहीं, सब चेतन है ना, तो इसलिए सब आँख वाले हैं। तो क्या कहा, जैसे हमने किसी बच्चे को भेजा कि बेटा देख के आओ लाइट आई कि नहीं आई, तो वो बच्चा आया हमारे घर में देखने, ठीक है, तो आके ऐसे देखता है, आपका बल्ब आके देखता है, हाँ अंकल की लाइट आ गई है। या बस वो घर के बाहर आएगा और उसको ये कुर्सी दिख गई, आदमी दिख गया, तो जाके कहेगा मम्मी मम्मी इनकी लाइट तो आ रही है। तो तूने लाइट देखी? लाइट तो नहीं देखी। फिर कैसे उसको पता चल गया लाइट आ रही है? उसको सोफा दिखा, उसको दीवार दिखी। अब दीवार दिखी तो ये सारा का सारा व्याप्ति का ज्ञान उसको है कि ये दिखी है, तो प्रकाश में ही तो दिखी है। तो इससे उसको ये समझ में आ गया कि लाइट आ रही है। समझ में, घटपट को देखकर ऊपर उठा के देखना पड़ता है कि सूरज निकल गया, कि अगर हमें घटपट नजर आ गए तो प्रतीति हो गई ना कि सूर्य उदित हो चुका है। उसी प्रकार इन ज्ञेय अगर जानने में आ गए तो प्रतीति हो जानी चाहिए कि ज्ञान स्वरूप जीवित है, जान रहा है। यही तो मैं, देखो एक और उदाहरण परीक्षा मुख का है शायद, क्या घट महमात्मना वेदमी, कि मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ। अब मेरा प्रश्न ये है कि बताओ, मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ, इसमें आपने किसको जाना? दोबारा से, मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ, आपने किसको जाना इसमें, इस सेंटेंस में? ज्ञान को जाना आपने? नहीं नहीं, अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ कि मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ। इस वाक्य में आपके ज्ञान का ज्ञेय क्या है? क्या जानने में आया? मेरा सेंटेंस समझ में आ रहा है? आप ज़्यादा मत गहरा सोचो, अभी सामान्य सामान्य आया ना।
मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ। तो इसका एक सूत्र और है, कर्तृ नहीं, घड़ा है कर्म, कर्म बताएगा, कर्तृकरण क्रिया प्रतीते कर्मवत। क्या मतलब हुआ कि एक बात बताओ, आपने ये तो कहा कि मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ, लेकिन कौन जानता है? इस सेंटेंस में ढूंढो आप। आपने तो कहा कि मैं जानता हूँ, तो आप मैं को जानते हो, इसका मतलब, नहीं तो आप कैसे कह रहे हो कि मैं जानता हूँ? तो इसका मतलब आप मैं को भी जानते हो, नहीं तो आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ। आप ये भी कह रहे हो कि मैं जानता हूँ, यानी वो जानने की क्रिया को भी आप जानते हो, ठीक है। और ज्ञान से जानता हूँ तो यानी ज्ञान को भी जान रहे हो। तो जैसे आप कर्म घड़े को जान रहे हो, उसी प्रकार कर्ता को भी जान रहे हो, मैं कर्ता, करण ज्ञान को भी जान रहे हो, और क्रिया जानना हो रहा है ऐसा भी जान रहे हो, लेकिन मान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि माने ऐसा पागल हो रहा है कि इसको घड़ा तो दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं दिख रहा, ज्ञान नहीं दिख रहा, जानता हूँ ऐसा नहीं दिख रहा, जिसके माध्यम में जान रहा हूँ उसको ही नहीं जान रहा। इसी का नाम है मोह, कि जो आपके सामने है वो नहीं दिख रहा इसको। तो जहाँ इसकी आसक्ति है, ठीक है ना, वही देखता है, बाकी दिखता ही नहीं इसको कुछ भी। बात समझ में आ रही है? बच्चे को चॉकलेट दिखाई दी तो उसको ये नहीं दिख रहा कि नीचे छत से नीचे गिरेगा, चोट खाएगा। क्यों? उसमें इतना आसक्त है कि उसकी बुद्धि मोहित हो गई है, तो उसको नहीं दिख रहा, मर जाएगा तो चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं मिलनी। ऐसे ये जीव 5 इंद्रिय के विषयों में, गेयों में ऐसा आसक्त हो रहा है कि अपने ज्ञान स्वभाव को भूल रहा है, और निरंतर अपने सुख का जहाँ खजाना है उसको वहाँ ना देखकर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। समझ में है? हाथ में मुट्ठी में सोना रख के भूल गया और भीख मांगता फिर रहा है, जबकि सेठ है। ये सब गड़बड़ क्यों हो गई? अब कैसे जाने उसको, तो उसकी चर्चा चलती है। ये अनुभव प्रकाश है, अनुभव का प्रकाश करा रहे हैं, लेकिन ये किसी के कराने से नहीं होगा, स्वयं करने की चीज है, स्वयं से होगा। लेकिन इसमें तो इशारा है बस। देखिए, अथवा उपयोग में ज्ञान रूप वस्तु को जाने, यानी उपयोग का विषय सब पदार्थों को तो बनाता है, लेकिन उस ज्ञान को उसका विषय नहीं बनाता। तो अपने उपयोग का विषय ज्ञान को बनाए, यानी उपयोग में उपयोग को जाने। समझ में? जैसे मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ, तो आप घड़े को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और मैं को जानो ना, क्योंकि मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ। तो घड़ा जानने में आया, तो घड़ा किसने जाना? मैंने। तो इस मैंने पे आपका ध्यान ही नहीं है। समझ में है? पहले ना वो नए नए टेलीफोन के वो STD और ISD PCO कॉल के बनते थे ना, तो लिखते थे, अरे भाई साहब आपका ध्यान किधर है? जैन साहब टेलीफोन वालों की दुकान इधर है, ऐसा लिखे रखते थे। तो ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि भाई साहब आपका ध्यान किधर है? ये आनंद का धाम तो इधर है। कहाँ रचियो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख लहे। कि जब तुझे कहीं अच्छा नहीं लगे तो काहे को परेशान होता है? ये यहाँ है ना, तो यहाँ देखता ही नहीं। माने यही तो अभाग्य की महिमा है। और देखो, जैसे आदिनाथ भगवान सदा विराजमान है दर्शन के लिए। आप जब आपका मन करे, जब आपको फुर्सत मिले तब आ जाओ, भगवान कभी मना नहीं करते। समझ में आया? आपके ऊपर है, आप 6 बजे आओ, 7 बजे आओ, 8 बजे आओ, 9 बजे आओ, जब मर्जी आओ, भगवान रेडी बैठे हैं दर्शन देने के लिए, है। ऐसे ही एक अनादिनाथ है, वो भी रेडी बैठा है दर्शन देने के लिए। लेकिन गजब की बात क्या है कि वहाँ दर्शन देने वाला भी वही और दर्शन लेने वाला भी वही। उसी में हमने साध्य साधक के 2 भेद खड़े कर दिए।
वस्तु तो एक अभेद अखंड है? अब वो देने वाला तैयार बैठा है, लेकिन लेने वाले को फुर्सत ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उसका, देख ही नहीं रहा है। इसी का नाम अनंतानुबंधी कषाय है। क्या है? ये अपने स्वरूप को देखने तैयार नहीं है। और ये स्वरूप ऐसा है कि तू एक बार देख, है ना, एक बार देख तो जरा। दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। ये हमारी गारंटी है कि अगर तूने एक बार देख लिया तो फिर तू यहाँ से हटेगा नहीं। समझ में? जैसे वो श्री राम नहीं, पवनंजय अंजना से क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए, तो 22 वर्ष तक उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं। बात समझ में आ रही? लेकिन जब चकवा चकवी को देखा, उनका वियोग विरह देखा, तब उसे एकदम, मैंने आप ही समझ लो 22 वर्ष का उसका अंतराय कर्म का उदय था। किसका? अंजना का। पिछले भाव में 22 पल के लिए वो भगवान की मूर्ति छिपाई थी ना कुएं में, उसका फल यह आया कि 22 वर्ष तक ऐसा अंतराय पड़ा है। और इधर ये समझ लो पवनंजय की आंखों में धूल पड़ गई थी एक तरह से। समझ में? वो जो उसको इतनी प्यारी लगी थी, प्रिय थी, उसको शादी से पहले देखने के लिए अपने मित्रों के साथ चला गया। समझ में आया? अब पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई कि बस उसकी सहेलियां उससे मजे ले रही थी कि उस पवनंजय की निंदा कर रही थी, अरे वो तो बेकार है ऐसा, और वो चुप बैठ के सुन रही थी। बस इसी बात पे उन्हें गुस्सा आ गया कि मेरी निंदा सुन रही है। तो 22 वर्ष तक वो उनकी आंखों पे धूल पड़ी रही, वैसे ही थी, कोई चेंज नहीं हुई, उस पर दया नहीं आई। लेकिन अब 22 वर्ष के बाद अचानक उनको ऐसी दया आ गई। 22 वर्ष की बात है ना, और वो युद्ध लड़ने गए थे, वो बीच में से पहले आए, इससे मिलके तब गए। समझ में? तो ऐसी ज्ञान पे मोह की धूल पड़ी है कि बस आगे क्या है ना, इसको प्रभु जी कहाँ हटाएंगे। लेकिन हम माने अपनी भावना, हम में उतनी ताकत नहीं है कि आप हमारी हेल्प कराओ कि हमें मोह की धूल हटानी है। ठीक है ना? तो देखो ये सबसे बड़ा चमत्कार होगा कि ज्ञान को जान ले तो उसे कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यहीं संतुष्ट हो जाएगा। यहीं उसको ऐसा आनंद मिलेगा कि जिसके पीछे पागल हुआ फिर रहा है। जैसे वो कस्तूरी मृग, उसकी हिरण की नाभि में कस्तूरी है और वो ऐसे उछलता फिरता इधर उधर, कहाँ से खुशबू आई, कहाँ से खुशबू आई, कहाँ से खुशबू आई। खुशबू कहीं बाहर से नहीं आ रही, लेकिन वो ऐसे इधर उधर भागता दौड़ता फिरता है। और कहाँ है खुशबू? कि अपनी नाभि में है, उसको कहाँ जाने की ज़रूरत है। समझ में आया? ऐसे मैं स्वयं ज्ञानमयी चीज़ हूँ, ज्ञान का बना हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अब उसे जानने के लिए मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है? अगर ये मुझे माइक जानने में आया ना, तो इस बात से सत्ता सिद्ध हो रही है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। लेकिन इसको ज्ञान स्वरूप प्रतीति में नहीं आता। ठीक है ना? और ये ज्ञान स्वरूप हमेशा हाजिर है। आप आज देखो, अनंत काल बाद देखो, इसका नाश नहीं होता। चलिए, उपयोग में ज्ञान रूप वस्तु को जाने। अभी कैसे जानने में आएगी? इसी का नाम है सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। इसके अलावा बाकी जितना कुछ है वो सब बला है। जितना भी ज्ञान है वो फंसाने वाला है, दुख देने वाला है, अपने से दूर करने वाला है। लेकिन एक अपने को जानने की जो कला है वही आनंददायक है, वही सुखरूप है वास्तव में। तो उसी का नाम कला है। कला किसे कहते हैं? कि जो आनंददायक हो, जो सुख देने वाली हो।
बात समझ में आई ना? और बाकी कलाएं, जगत की जितनी कलाएं हैं वो दुख देने वाली हैं, आकुलता बढ़ाने वाली हैं। बच्चे खेलते हैं ना, मार पिटाई करने लगते हैं 2 मिनट में, तो काहे का आनंद है उसमें? अनंत महिमा भंडार, सार अविकार, अपार शक्ति मंडित मेरा स्वरूप है। अब ये किसको प्रतीति आएगी कि जो अपने ज्ञान में ज्ञान को जान ले, अब उसको ऐसी महिमा आएगी, क्योंकि उस ज्ञान का तो कभी कोई अभाव कर ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा भाव प्रतीति करी करे कि उसकी श्रद्धा है, इसको ध्यान धरे, निश्चल होए, यह जान ही जाने। ऐसा जानकर वो आत्मा जानने में आता है। निज रूप जानी ही को अनूप पद का सर्वस्व जाने। माने जो निज स्वरूप जानना है, यही अनूप पद का सर्वस्व है। अनूप माने अनुपम पद का सर्वस्व है। इस स्वरूप की जानी बिना पर की मानी करी संसारी दुखी भय। तो ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जाना और पर रूप को अपना रूप माना, इसीलिए संसारी जीव दुखी हो रहा है। सो पर की मानी कैसे मिटे? क्या कि जो पर को अपना रूप मान रहा है, तो वो पर की मानी कैसे मिटे? सो कहिए। देखो, कह तो सकते हैं, लेकिन देखना तो हमें ही पड़ेगा, ठीक है ना? और दिखेगा। देखो, थोड़ी देर निश्चल होके ध्यान से देखो, दिखेगा। शुरू में नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने पर दिखने लगता है। ठीक है? कैसे दिखने लगता है? जैसे वो आपने वो ध्यान वाली तस्वीर देखी है ना, कि पहले नहीं दिखता कि इसमें भगवान है, ये तो दाने दाने से दिख रहे हैं, ये तो गोल गोल सर्कल बने हैं, ये तो फूल बने हैं। लेकिन देख, थोड़ा सा निश्चल होकर देख, फिर वो दृष्टि में एक ऐसा चमत्कार उत्पन्न होता है कि फूल तो हो जाते हैं गायब, वो भगवान निकल आते हैं उसमें से। बनाने वाले में थोड़ा सा, अब बनाने वाले की तो तुम्हें महिमा आ रही है, दृष्टि की महिमा है सारी। समझ में आया? देखो, दृष्टि की कैसी महिमा है। वो राजा जो अपने छत पे खड़े थे महल की, वो मेघों में ही उन्होंने महल देख लिए। वो मेघ ऐसे आकार बने हुए थे, उसी में उन्होंने महल देख लिया और ख्वाब चलने लगा कि मैं ऐसे ही आकाश महल बनाऊंगा एक, है। और इतने में क्या हुआ, देखते ही देखते वो बादल विघट गए, तो उन्हें वैराग्य आ गया। तो कहना ये है कि बादलों में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कल्पना कर लेते हैं ना। अब देखो, अब के तो मकान ठीक होते हैं, पहले मकान कैसे होते थे? सभी के पपड़ियाँ सी झड़ी रहती थी, साइडों में भी, ऊपर भी, नीचे भी लेवड़े से वो प्लस्तर उतरे रहते थे। तो उसमें ऐसे लेटे होते तो चित्रों की कल्पना होती रहती थी कि ये है, ये शेर है, ये होता था कि नहीं? तो वो कहाँ है उसमें? लेकिन देखो, देखने वाले की कि वहाँ कहाँ क्या देख लेता है। तो अब कहते हैं पर की मानी कैसे मिटे। तो आप ही सोचो, वो जो तस्वीर है वो तो वैसी की वैसी है, समझ में आया? लेकिन पहले नहीं दिख रही थी, अब वो चीज़ दिखने लगी। तो ये चमत्कार है दृष्टि का, क्योंकि आपको आंखों का एंगल उस तरह से सेट होता है, तब वो दिखती है। सारा खेल है नजरिए का, समझ में आया? अभी जो हमें शरीर रूप दिख रहा है, सेठ दिख रहा है, गरीब दिख रहा है, मोटा काला पतला दिख रहा है, यही दृष्टि फिरने पर यही भगवान दिखने लगेगा। और जब स्वयं को जो भगवान देखता है, फिर उसे चींटी भी भगवान दिखेगी। भगवान कहना मतलब सत्ता रूप पदार्थ है, चेतन पदार्थ है, और वो विवेक उसको होता है कि भगवान है तो इसको ही पूजा कर ले कल से चींटी की, तो ऐसी मूर्खता भी नहीं करता। तो उसको द्रव्य का, पर्याय का सारा विवेक जागृत हो जाता है ज्ञानी को। इसीलिए निश्चय भी ज्ञानी को होता है और व्यवहार भी ज्ञानी को होता है। अज्ञानी को ना तो निश्चय होता और ना व्यवहार होता। समझ में आया? तो देखिए, पर की मानी कैसे मिटे।
सीधा सा जवाब तो है कि तू मेटे तो मिटे। अब ये हम क्या बताएं, ये तो मान रहा है ना अपने आप ही, लेकिन फिर भी देखो आचार्य ने ऐसे ऐसे भी प्रश्नों के उत्तर दिए। तो क्या उत्तर दिया जा सकता है इसका? भेद ज्ञानते हैं। आप ये समझ लेना, शब्दों में सिर्फ इशारा ही होता है, समझ में तो आपको अपनी समझ से ही आएगा। भेद ज्ञानते पर निज का अंश न्यारा न्यारा जाने। फिर आप पूछोगे फिर भेद ज्ञान से कैसे? वो होगा काम अपने आप में ही, लेकिन इन इशारों से काम हो जाता है। तो भेद ज्ञान के द्वारा निज और पर का अंश न्यारा न्यारा जाने, उनके चिन्हों से। कैसे? अब देखो, मैं उपयोगी, मेरा उपयोगित्व ग्रंथ गावे हैं। बताओ, हम तो समझ रहे थे हम यूजलेस हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं कैसा हूँ? उपयोगी। तो यह उपयोगी का मतलब यूजफुल वाला उपयोगी नहीं, जानने देखने वाला। उपयोग किसे कहते हैं? जानने देखने के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोगो लक्षणम। ये उपयोग, आप तो कहोगे कूड़े का जो डस्टबिन है ये भी बड़ा उपयोगी है, और जीव का लक्षण उपयोग को कहा है कि जिसका वो उपयोग, ये जैन शब्दावली के हिसाब से उपयोग शब्द लेना कि जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है उसको कहते हैं उपयोग। तो इस लक्षण से जीव पहचाना जाता है। तो उपयोग लक्षण तो चीटी में भी है, सिद्ध भगवान भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो इसके द्वारा जीव पने की पहचान होती है। और मेरा उपयोगी पना तो ग्रंथ गावे है। समय साराधिक ग्रंथों में उपयोगी जीव है, जीव उपयोगमय है, इसी के गीत गाए हैं। मैं देखा जानो हूँ, माने मैं देखने जानने वाला हूँ। अभी जैसे प्रतीति आती है कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं वक्ता हूँ, कभी ऐसी प्रतीति आती है कि मैं देखने जानने वाला हूँ, करने धरने वाला नहीं हूँ। ये तो आती है कि भाई किसी ने हमें कह दिया कि फाइल वहाँ से उठा के वहाँ रख दो, तो हमें तो आती है मैं कोई चपरासी हूँ, मैं चपरासी नहीं हूँ। तो ऐसे ही जीव को कभी ऐसी प्रतीति आती है कि मैं परद्रव्य का कर्ता करने भोगने वाला नहीं हूँ, मैं व्यापार धंधा चलाने वाला नहीं हूँ, मैं बोलने खाने पीने वाला नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अफसर। अब क्या अंतर होता है अफसर में और सर्वेंट कर्मचारी उसमें पियोन में? कि अफसर क्या होता है कि उसको अपने ज्ञान के पैसे मिलते हैं, नॉलेज के पैसे मिलते हैं, और वो नीचे वाला जो कर्मचारी है उसे अपनी माने वो मेहनत पसीने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, तनख्वाह किसकी ज़्यादा? अफसर की। अफसर क्या करता है? सिर्फ जाके देखता जानता है। साइट पे जाएंगे इंजीनियर साहब, सिर्फ वो क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, निर्णय करेंगे, ये है ये उपादेय है, ये निर्णय करेंगे। तो इसलिए ऑफिसर है, अफसर है। और बेलदार क्या करेंगे कि उनमें बुद्धि नहीं है, बस वो तो धबाधब गड्ढा खोदेंगे, सीमेंट लगाएंगे, चिनाई लगाएंगे, सब काम करेंगे। तो ऐसे ही जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का ज्ञाता मात्र है, लेकिन अपने ऐसे स्वरूप को भूल बैठा है। इसलिए क्या हो रहा है कि गधा हो रहा है, बेलदार हो रहा है। अब गधे पे वो बात याद आई, प्रकाश चंद जी हितैषी, उन्हीं के मुंह से सुना है हमने। वो क्या कहते थे कि जो पर्याय की अदा पे फिदा होता है वो गधा होता है। क्या? जो पर्याय की अदा पे फिदा होता है वो गधा होता है। क्यों? फिर वो कर्ता बना रहता है ना परद्रव्य का, तो गधा ही बना रहता है जीवन में। मैंने तो बच्चों को पालना पोसना है, मैंने तो व्यापार धंधा चलाना है, मैंने तो समाज को चलाना है, मैंने तो परिवार को चलाना है। तो पर्याय पे फिदा हुआ ना, ये तो पर्याय का स्वांग था। अब वो जिंदगी भर गधा बना रहेगा। समझ में है? और जो अपनी बने है, जो खुद की अदा पे फिदा होता है वो खुदा होता है। और जो अपने चैतन्य प्रकाश पर फिदा हुआ, ओहो मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ, या तो करने कराने का सारा काम निमट गया, कृत्य हो गया, तो खुदा हो गया। समझ में? जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शहान की शान, उससे बड़ा कोई है शहंशाह? समझ में? राजा भी भिखारी है, क्योंकि वो चाहता है कि प्रजा मेरे आगे हाथ जोड़े। वो भी भीख मांगता है कि मुझे इज्जत दो,
वो इज्जत का भूखा है, भिखारी है। लेकिन मुनिराज, ना उन्हें इज्जत चाहिए, समझ में, ना उन्हें आपकी पूजा चाहिए, ना आपका भोजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ कौन है वो? महाराजा है फिर, समझ में आया? चक्री चरणन सिर नाय, महिमा प्रकट करे, समझ में? चक्री भी जिनके आगे शीश झुकाता है। ऐसी क्या चीज़ है उनमें? चक्री से भी ज़्यादा माल है कि चक्री पे तो माल है ही का, असली माल तो इन्हीं पे ही है, उस पर तो है ही नहीं माल, समझ में आया? तो मैं देखा जानो हो। अब ये हो शब्द जो है ना, इसमें क्या वजन है, समझ में आया? जैसे हमारे हाथ में किसी ने फाइल रखी के रखी, हम कहते हैं हाँ मैं अफसर हूँ, समझ में आया? ऐसे ही जीव को भीतर में कर्तृत्व भाव नहीं आता, वो क्या कहता है? मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो यह तो शब्द ही बड़ा प्यारा है, मैं देखा जानो हो। यह निश्चय ठीक किए आनंद बढ़े। निश्चय मैंने होता है निर्णय, इस बात का सही निर्णय करने पर आनंद बढ़ता है। अब देखो आपके सारे काम निमट गए, नहीं तो मरते मरते भी नहीं निमटने काम, समझ में? कभी नहीं निपटे किसी के ये वाले काम। और ये गड्ढा ऐसा है आज तक, वो क्या है? ये तो कुछ नहीं है। इस स्वर्गों में इतने भोग मिले, उनका नहीं भरा, तो इनसे तो हमारा क्या भरेगा? और ये तो भोग है, ये तो स्वर्ग के भोगों के समान विष्ठा जैसे हैं, समझ में आया? तो स्वर्गों में भी रही आए हम, जब वहाँ हमारी पूर्ति नहीं हुई तो यहाँ क्या हो जाएगी? हमारे टाटा अंबानी के बाप भी बन जाएं तो भी वहाँ का एक जो छोटे से छोटा देव है ना, उसकी कोई सानी नहीं है। हम तो कहाँ कहाँ तक के देव रही आए होंगे। तो जब वहाँ पेट नहीं भरा तो अब कैसे भर जाएगा? वो है ना, सागर जल पिया और ओस बूंद भाई, सागर पी के भी जिसकी तृप्ति नहीं हुई तो ये उसके पानी से कितने दिन जी लेगा पानी पी के, समझ में आया? आप ही बताओ, हम सब यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई है कि देवगति में गया ही ना हो? और देवगति में मन की गति से चलने वाले विमान होते हैं। ऐसी गाड़ी बताओ कहाँ से बनवाओगे आप? मध्य लोक में कैसे ले आओगे ऐसी गाड़ी? कहाँ, कौन इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि वैसे, मैंने पता है मन की गति से चलने वाले क्या होते हैं? कि जैसे अभी आपने सोचा यहाँ पर और तुरंत आप नंदीश्वर द्वीप पहुँच गए, ऐसे मन की चाल से चलने वाले। जैसे अभी बैठे बैठे बॉम्बे पहुँच गए आप, ठीक है, आप अमेरिका घूम के आए थे, यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका मन में आ गया, तो ऐसे वो मन की चाल से चलने वाले विमान हैं, समझ में है? तो वहाँ के भोग इतने ज़बरदस्त हैं कि उनको देखे ना तो इनसे मन फीका हो जाए। मैंने एक दिन और कहा था कि ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में देवगति का जो वर्णन है देव के स्वरूप का, अगर वो पढ़ लोगे ना तो फिर यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। फिर जैसे वो कौन थे, नारद जी ने किसका चित्र दिखाया था? चेलना का चित्र दिखा दिया श्रेणिक को। तो श्रेणिक को जितनी अच्छी अच्छी रानियां थी अब वो सब फीकी लगने लगी, उसका मन उन सब से उचट गया। क्यों? क्योंकि अब उसने क्षीर समुद्र का मीठा जल पी लिया, तो उसे लवण समुद्र का खारा जल कौन पिएगा? समझ में? अधिक मीठी चीज़ खा लो ना, मानो आपने किशमिश खा ली, अब आपको मीठा दूध भी फीका दिखेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो जिसने वो देवगति के वैभव देख लिए, ठीक है, हम जिसके पीछे पागल हो रहे थे, अपना मन उछट जाएगा, हटाओ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि भैया सुख तो देवगति के हैं, तो कुछ है ही नहीं, हम जिसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। तो ये निश्चय ठीक किए आनंद बढ़े। क्या निश्चय ठीक किए? कि मैं देखने जानने वाला हूँ, करने धरने वाला, पर परिणति मेरी करी है। क्या ये जो पर परिणति हो रही है ना, मेरा उपयोग जो पर में अपनापना मान रहा है, ये किसी कर्म ने नहीं करा दिया जबरदस्ती, ये मेरे ही कर किया धरा है। ये सब मेरे ही बोए हुए बीज हैं,
मुझे बताओ, एक आदमी आया और उसने पीछे से उस आदमी के सर पे ईंट दे मारी, ठीक है, और वो खूनम खून हो गया,